हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल स्मिता क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड 7 के साइंस बुक को पढ़ रहे थे। द नेम ऑफ द बुक इज फ्यूचर किड्स साइंस एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल ऑफ इट्स चैप्टर। नाउ ओनली वन ऑफ द चैप्टर 15 इज लेफ्ट एंड दैट इज द लाइट चैप्टर एंड टुडे वी विल स्टार्ट रीडिंग दैट चैप्टर। ओके, तो लाइट मतलब कि रोशनी, ठीक है। तो विजिबल लाइट यानी कि जिस लाइट को हम देख पा रहे हैं, किस लाइट को हम देख पा रहे हैं। अगर हम अपने बुक को पढ़ पा रहे हैं, मतलब बुक के ऊपर कुछ लाइट पड़ रही है, सूरज की लाइट या ट्यूब लाइट कुछ पड़ रही है, तो हम लोग वो पढ़ पा रहे हैं, यानी वही विजिबल लाइट है। जो लाइट ऐसा एनर्जी है, लाइट क्या है, वो एक तरह का एनर्जी है जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाती हैं, ठीक है। एक तरह का वो एनर्जी है। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं अगर उस ऑब्जेक्ट में लाइट टकराएगी और वो लाइट टकरा के वहाँ से फिर हमारे आँखों में रिफ्लेक्ट होके आती है। जब कोई लाइट की रोशनी आई, बुक पे पड़ी, बुक से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, तब जाके हम लोग उस बुक को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने आसपास की इतनी सुंदर और कलरफुल दुनिया को तभी देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट है आसपास। इसीलिए हम लोग जो भी बुक्स मैगजीन्स में पिक्चर्स देखते हैं, हाँ, या फिर जो हम लोग सिनेमा हॉल में जाके मोशन पिक्चर्स देखते हैं या टेलीविज़न पे कुछ भी देखते हैं, तो ये सब लाइट के कारण है। हम लोग अपने इमेज को मिरर में रोज देखते हैं ना, अपने दर्पण में हम लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, अपना इमेज दिखाई देता है दर्पण में। तो ये सब क्यों है? ये सारा जो हम लोग चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब लाइट के कारण ही होता है, ठीक है। आपको लाइट की ज़रूरत है चीज़ों को देखने के लिए। जब आप बहुत अंधेरा होता है, लाइट कटी रहती है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता। और अगर कंप्लीटली डार्क हो, पूरी तरह से अंधेरा हो, तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपना लाइट खुद ही देते हैं, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि सन है, स्टार्स है, वो अपना लाइट खुद ही देते हैं, तो हमको वो अंधेरे में भी दिखाई देते हैं, स्टार अंधेरे में भी दिखाई देता है, ठीक है। या फिर जो इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसमें से रोशनी निकलती है, कैंडल है, फिर जुगनू जो होते हैं, ग्लो वर्म्स, उन सब से रोशनी दिखाई देती है। और कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है वो इन सब की रोशनी के कारण चमकते हैं और हमको दिखाई देते हैं। उनकी रोशनी हमारे आंखों में आती है, जैसे कि सूर्य की रोशनी पेड़ों पे, पौधों पे, वृक्षों पे पड़ती है, वो वृक्ष से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वो रोशनी आती है, तो हमको वृक्ष दिखाई देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि पेज है, बुक का पेज है, या चंद्रमा है, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जिनकी अपनी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर मेनली जो है स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में लाइट कैसे आगे बढ़ रही है, प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ रही है, वही है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट जो है पत्तों से आती है, लंबे लंबे पेड़ों के पत्तों के थ्रू आती है। जब सूरज उदय होता है ना, जब सनराइज होता है, तो लंबे लंबे पेड़ों के पत्तों के बीच से रोशनी आती रहती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कोई एक अंधेरा रूम हो, उसमें एक विंडो, एक कोना में थोड़ा सा विंडो खुला होगा, या कहीं कुछ एक क्रैक होगा, वहाँ से रोशनी अंदर की तरफ आ रही है, वेंटिलेटर से रोशनी अंदर की तरफ डार्क रूम में आती है, ठीक है। तो ये सारे केसेस में आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट आपको लगेगा कि स्ट्रेट रे में चल के आ रही है, ठीक है। लाइट जो है, लाइट का रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में जब चलती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जब सीधे रेखा में आगे बढ़ती है, हाँ, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। आपकी जो दोस्त है वो अगर चेयर के पीछे छिप गई है तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि आपकी दोस्त के ऊपर रोशनी पड़ रही है, वो रोशनी टकराकर जब आ रही है आपके आंखों की तरफ, ठीक है, तो वो रोशनी सीधा सीधा आपके आंखों की तरफ नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि बीच में चेयर आ जा रहा है, चेयर उसको ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिया है कि एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक लंबा सा ट्यूब है, हाँ, एक बच्चा उसमें से देख रहा है लाइट रेज, हाँ, उसके थ्रू वो देख रहा है, एक कैंडल जला हुआ है और उस कैंडल को वो अच्छी तरीके से वो देख पा रहा है, कैंडल के फ्लेम को वो देख पा रहा है। अब उस दूसरा ट्यूब लिया जाए, उसको ऐसे बेंड कर दिया गया है, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं है, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। अब उसमें वो देख रहा है तो उसको कैंडल का फ्लेम अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि हम लोग जो है रे ऑफ लाइट जो आ रहा है उसको, वो तो अपने सीधे ही रास्ते में जा रहा है, उसको हम मोड़ के
अपने ट्यूब के थ्रू मोड़ के अपनी आंखों तक नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। ठीक है, और एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया है कि एक कैंडल जला हुआ है, ठीक है, और कार्डबोर्ड स्टैंड करके उसके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड में होल किया हुआ है। तो जब कार्डबोर्ड में जो होल है वो सब एक ही लाइन में होल होगा। 3 कार्डबोर्ड है, 3 कार्डबोर्ड का पीसेस है, तीनों एक ही लाइन में होल है, तो आपको ठीक ठाक कैंडल दिखाई दे रहा है, कैंडल का फ्लेम दिखाई दे रहा है। अब एक कार्डबोर्ड को आप साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर आप इधर से देख के उस कार्डबोर्ड के दूसरे होल से देख के तीसरे कार्डबोर्ड की तरफ आएंगे, तब आप देखेंगे कि जो है फ्लेम आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कार्डबोर्ड के होल में दिखाई नहीं देगा। यानी कि लाइट सोर्स को भी हम लोग तभी देख सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में लाइट सोर्स से लाइट आ रहा होगा। यानी कि लाइट अपने सोर्स से स्ट्रेट लाइन में जाता है, और ये जो स्ट्रेट रास्ता है लाइट का, उसी को रेक्टिलिनियर पाथ बोलते हैं। अब जिस रास्ते पे लाइट ट्रैवल कर रही है, रोशनी जिस रास्ते पे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसे हम रे कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द पाथ इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग इज कॉल्ड अ रे। ठीक है, वो दिशा जिस रास्ते, वह दिशा उस रास्ते की वह दिशा जिसमें कि रोशनी ट्रैवल करके आगे बढ़ रही है। हाँ, रोशनी आगे बढ़ रही है, रास्ते की वह दिशा जिस दिशा में रोशनी आगे बढ़ रही है वह रे कहलाती है। रे का आप लोग जानते हैं, मैथ्स में पढ़े, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें बीच में एरो, एक साइड सेम साइड में एरो रहता है। ठीक है, तो वह रे होता है। रे को में एरो बना रहता है, तो इससे पता चलता है कि रोशनी उधर, मतलब कि रे उधर जा रहा है। ठीक है, अब बीम क्या है? बीम में क्या है, जैसे कि बहुत सारा स्ट्रेट रेज निकल रहा है। हाँ, बहुत सारा स्ट्रेट रेज एक बार में निकल रहा है। ठीक है, बहुत सारे रेज है, चाहे तो वो रेज पैरेलल है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, पैरेलल रेज जा रहे हैं, या फिर डाइवर्जिंग है, कोई एक पॉइंट से ऐसे फेंक के टेढ़ा वी शेप में निकल के जा रहे हैं। ठीक है, वी शेप में रेज उसमें से निकल रहे हैं, या फिर जो है कन्वर्जिंग है, वी शेप में आके एक जगह एक पॉइंट में आके मिल जा रहा है। ठीक है, तो एक पैरेलल रेज हुआ, एक डाइवर्जिंग जो डाइवर्ज कर जा रहा है, एक कन्वर्जिंग जो आके एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, तो वो सारा बीम होता है, वो तरह तरह का बीम है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी बॉडी पे पड़ती है तो उस बॉडी से लाइट टकरा के बाहर बाउंस होती है, बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे कि बॉल को हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो बॉल ज़मीन से टकरा के वापस ऊपर आती है ना, उसी तरह लाइट रेज एक बुक में मान लीजिए टकराई, तो बुक से टकरा के इधर उधर लाइट रेज बाउंस होती है बुक के सरफेस से। तो ये जो बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, तो किसी सरफेस से टकरा के वापस आना, ठीक है, बाउंसिंग बैक लाइट होता है, किसी सरफेस से टकरा के वापस आना सेम मीडियम में। मान लो एयर मीडियम है, यहाँ आसपास एयर है, वहाँ एक बुक पे लाइट टकराई और वहाँ से टकरा के वापस आ रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मीडियम सेम है, यहाँ ऐसा नहीं कि वाटर है बीच में। ठीक है, मीडियम सेम होना चाहिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि जो लाइट रोशनी उस पर गई है, ऑब्जेक्ट पे जो लाइट गया है, उससे बाउंस होकर फिर हमारी आँखों में आया है, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आँखों में आया है। तो जो रोशनी जाके उस ऑब्जेक्ट से टकराई है वो इंसिडेंट रे कहलाती है। क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो उससे टकरा के बाउंस होकर वापस आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। ठीक है, देखिए आपके बुक में फोटो दिया है कि प्राची नाम की एक लड़की, वह एक बुक पढ़ रही है। ठीक है, तो आप देखिए उसके बुक में क्या है, प्राची वाले बुक में टकरा रहा है, लैम्प की रोशनी बुक पे आ रही है, बुक से फिर प्राची की आंखों में आ रही है, तो उसे वह दिखाई दे रहा है। अब दूसरा वाला देखिए, ये रुचि वाला देखिए, तो रुचि में क्या दिखा रहा है कि बल्ब की लाइट पहले रुचि के आंखों में जा रही है, तब रुचि को बुक दिखाई दे रहा है। तो दूसरा वाला हाइपोथेसिस गलत है, हाँ, वह सपोजिशन गलत है। पहला वाला ठीक है कि पहले बुक में रोशनी पड़ेगी, रोशनी फिर हमारी आंखों में आएगी बाउंस होकर, तब हमको बुक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज़्यादातर सरफेसेस जो है उनसे लाइट टकरा के बाउंस होती है, मतलब कि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो अब किस तरीके से उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है, पूरा स्मूथ है कांच के जैसा, या रफ है, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, उसमें रफ सरफेस है। ठीक है,
आपने देखा है, आपके बुक में एक डायग्राम दिया है कि एक बहुत सारे पेड़ लगे हुए, जो झाऊ का पेड़ होते हैं ना, समुद्र के साइड में लगे रहते हैं, मतलब कि कैसे क्रिसमस ट्री टाइप का दिखता है, जो उसके पास दिखा रहा है कि उसके पास एक लेक है, बड़ा सा पूरा शांत पानी है, तो उसमें जो है सारे वो पेड़ की इमेज उसमें दिखाई दे रहा है, उस पेड़ का इमेज उस पानी में दिखाई दे रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट जो है जिनका स्मूथ सरफेस होता है, हम लोग स्मूथ सरफेस को जो है एक रेगुलर सरफेस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेस को रेगुलर सरफेस भी बोलते हैं। शाइनी स्मूथ सरफेस, जैसे कि मिरर पूरा चिकना होगा, शाइनिंग होगा, न्यू मिरर अगर हम लोग लेंगे तो वो शाइनी स्मूथ सरफेस होता है, जो कि चमकता रहता है, उसमें जितना लाइट रेज आएगा ऑलमोस्ट सभी को वो वापस बाउंस कर देता है और क्लियर इमेज दिखाई देता है। जैसे कि आपके इस बुक में वो डायग्राम दिया है कि काल्म लेक है, मैंने पानी में एक भी हलचल नहीं है, पानी पूरा शांत है, तो उसमें इमेज दिखाई दे रहा है, पेड़ों का इमेज दिखाई दे रहा है, पहाड़ का भी इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिना हलचल वाला पानी, शांत पानी, एक स्मूथ सरफेस के जैसा काम कर रहा है। इसी तरह कोई कांच का एक टुकड़ा है, कांच के पीछे तरफ सिल्वर या एल्युमिनियम एक तरफ अगर हम लोग लगा देंगे, हाँ एल्युमिनियम कोटिंग दे देंगे या सिल्वर कलर लगा देंगे, तो उसका एक ही साइड में रिफ्लेक्शन होगा, जो कि मिरर के जैसा काम करेगा। पॉलिश्ड मेटल पीसेस का भी स्मूथ सरफेस होता है, जैसे कि आप न्यू चम्मच खरीद के लाए, न्यू कोई बर्तन लेके आए, तो वो पूरा स्मूथ होता है ना, उससे भी लाइट बहुत टकरा के वापस आती है। या कि रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट इन ओनली वन डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो रेगुलर सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उसमें लाइट टकरा के एक ही डायरेक्शन में वापस जाएगी, इधर उधर बिखर नहीं जाएगी, तो इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स विथ रफ सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस जो है वो हम लोग इर्रेगुलर सरफेस को रफ सरफेस भी कहेंगे या रफ सरफेस को इर्रेगुलर सरफेस भी कहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो है 99% ऑब्जेक्ट्स जो है वो रफ सरफेस होते हैं, पूरा स्मूथ रह नहीं पाता है, ठीक है। एक पेपर का पीस आप लेंगे, आप टच करेंगे, आपको पूरा स्मूथ लगेगा, पर एक्चुअली वह स्मूथ होता नहीं है। उसको अगर जो है माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो सरफेस बहुत अनइवन दिखता है, यहाँ तक कि आप अगर उस पेपर में ऐसे झुकेंगे तो क्या आपको आपका इमेज प्लेन पेपर में दिखाई देता है, अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब उसका स्पेस जो है, पूरा सरफेस जो प्लेन पेपर का, वो अनइवन रहता है, इरेगुलर होता है। वही आप अगर एक मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको आपका इमेज दिखाई देगा। तो अगर कोई सरफेस इरेगुलर है तो लाइट रेज भी इरेगुलरली आके इधर उधर से उस पर टकराएगी, और इसी तरह उससे जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी अलग अलग डायरेक्शन में, कोई उधर चल जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, ऐसे से, ठीक है। तो उसको इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए आपके बुक में एक और एक्टिविटी दिखाया गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे समझ सकते हैं। एक मिरर को खड़ा किया गया है सीधा, अब 2 कार्डबोर्ड का ट्यूब लिया गया है सेम डायमीटर का, ठीक है, सेम डायमीटर का 5 सेंटीमीटर डायमीटर लेके, अब जो है एक को पूरा मिरर से टच करके रखा गया है, एक ट्यूब को एक एंगल में, हाँ, और दूसरे ट्यूब को भी उतने ही एंगल में। अगर एक को मिरर से 30 डिग्री पे रखा गया है तो दूसरे ट्यूब को भी 30 डिग्री एंगल पे मिरर से रखा गया है, वी शेप में, ठीक है, दोनों ट्यूब्स को रखा गया है। अब जो है एक ट्यूब के थ्रू टॉर्च का लाइट दे रहे हैं या फ्लैश लाइट दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब हमारे फ्रेंड को बोलते हैं कि देखो क्या, तो जब ट्यूब जब वो देखता है, दूसरे ट्यूब के एंड में ऐसे हाथ रख देता है, तो वो देखता है पहले ट्यूब से टॉर्च लाइट गया, मिरर से टकराया और फिर उसके हाथ पे आया, तो इसका हाथ जो है रेडिश कलर का दिखाई देता है, यानी कि उस पर लाइट रेस पड़ रहा है, यानी ठीक से रिफ्लेक्शन होके आ रहा है ना। आपने बचपन में ये बहुत खेल किया होगा ना, आप टॉर्च जलाएंगे और ऐसे करके हाथ के उस टॉर्च के बीम के ऊपर रख देते तो हाथ रेडिश रेडिश दिखाई देता है ना आपका, यानी कि वहाँ पे लाइट रेस आके टकरा रहा है, यह एक्टिविटी दिखाया गया है। वही रफ सरफेस होगा तो लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट सब तरफ स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका हुआ, इतने दूर तक हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में, लाइट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये सब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा लाइट चैप्टर, हम लोग जल्दी ही क्लास 8 का मैथ्स को स्टार्ट करेंगे।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर पसंद आए मेरा वीडियोस तो लाइक भी करें। थैंक यू।